क्या ये जो पुराणास हैं ये ऑथेंटिक हैं और ये वेदों के पार्ट हैं? भागवतम में है ये केवल वैष्णवों के लिए है, ये अन्य लोग रेफर करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई वैष्णविज्म में है वही फॉलो करे श्रीमद् भागवतम को, अदर किसी को फॉलो नहीं करने की जरूरत। 10 डेज के लिए भागवतम हुआ था, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी। सो इसका क्या महत्व है? 7 डेज कुछ स्पेसिफिक महत्व रखता है ऐसा? इतने सारे, अगर आप कत्ल खाने में जाएंगे तो वहाँ पे कितने जोर से पशु चिल्लाते हैं और वो कितना भयानक सा सीन रहता है। तेना त्यक्तेन भुंजिता माँ ग्रधा कस्य सुना, और दूसरों के लिए भी निर्धारित कोटा है, उसको उनके लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं सब मैं ही प्राप्त करूँगा, मेरे भोग के लिए, मेरे आनंद के लिए, ये जीव मेरे आनंद के लिए बना, ये व्यक्ति मेरे आनंद के लिए बना, ये परिस्थिति मेरे आनंद के लिए बना। नहीं, आपकी जितनी आनंद की जो कम से कम चीज़ है उसको स्वीकार कीजिए और दूसरों को भी जीने दीजिए। हरे कृष्णा। सो आज हम बहुत फॉर्चुनेट हैं क्योंकि पूरे दुनिया में, पंजाब में खासकर, लोगों का बहुत बड़ा सपना होता है कि हम विदेश जाएंगे, बड़े कॉलेज में पढ़ेंगे, फिर वहाँ पढ़ के हम अपनी लाइफ को डेवलप करेंगे, एक अच्छे जगह पे जाएंगे और एक अच्छी जॉब लेंगे। बट हमारे साथ आज एक ऐसे स्पीकर हैं जिन्होंने सारे लाइफ के अचीवमेंट्स को अचीव किया और उसके बाद फिर एक सिद्धांत पे आए हैं और एक अपने लाइफ के एक पड़ाव पे पहुंचे हुए हैं जहाँ पे वो पूरे कम्युनिटी को गाइड कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं। प्रभु जी का नाम है गौरांग बिहारी प्रभु, और प्रभु जी ने 2007 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स से यूके में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किया है और उसके बाद प्रभु जी ने पास आउट होने के बाद यूके और मलेशिया में जॉब किया है। और प्रभु जी बचपन से ही स्पिरिचुअल हैं, दिल्ली में रहते थे ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल के पास, और वहाँ पे कई सारी सर्विसेज भी रेंडर किया साथ ही साथ। और स्पिरिचुअल होते हुए भी उन्होंने अपने करियर को बहुत अच्छा बिल्डअप किया, और करियर बिल्डअप करने के बाद कई सारे देशों में जॉब करने के बाद उन्होंने इस्कॉन चौपाटी में फाइनली ज्वाइन किया 2011 में। और ज्वाइन करने के बाद आपने बहुत ही एक फेमस इस्कॉन का प्लेस है गोवर्धन इको विलेज, आपने नाम सुना होगा। तो वहाँ पे प्रभु जी ने 2 साल शास्त्रिक ट्रेनिंग ली है, जो शास्त्रों की, वेदों की वहाँ पे ट्रेनिंग ली है, स्टडी किया है। और अब प्रभु जी वहाँ पे ट्रेंड होकर लोगों को ट्रेन करते हैं। श्रीमद् भागवतम का कोर्स है, भक्ति वैभव कोर्स, उसमें प्रभु जी बहुत एक्सपर्ट हैं। सो भक्ति वैभव कोर्स को पढ़ाते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीक़ों से, और कई सारे कोर्सेज़ को गाइड कर रहे हैं और लोग गाइड कर रहे हैं, इंस्पायर कर रहे हैं इनको करने के लिए। सो वेलकम प्रभु जी बाय चैंटिंग हरे कृष्णा। सो प्रभु जी आज के लिए हमारा थोड़ा आपसे बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इन जनरल भागवतम से रिलेटेड, लोगों के मिसकंसेप्शन से रिलेटेड, मोस्टली भागवतम से आंसर होगा, और प्रभु जी आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो प्लीज़ हमें गाइड कीजिएगा इसमें और इसके लिए। सो प्रभु जी कुछ रैंडम क्वेश्चंस होते हैं दुनिया में, लोगों के, सोसाइटी में, जो कि बहुत ही अनआंसर्ड होते हैं, और उसकी वजह से लोग अपनी स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है कि कंफ्यूज होकर अपनी चैंटिंग को लीव कर देते हैं या फिर किसी और पाथ को ऑप्ट कर लेते हैं। सो उनके मिसकंसेप्शन का क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, तो इसलिए हम ऐसे क्वेश्चंस को रेज कर रहे हैं आपके सामने ताकि आप उसको आंसर करके लोगों के अपने इग्नोरेंस को डिस्ट्रॉय कर सकें। सो फर्स्ट क्वेश्चन है प्रभु जी कि क्या ये जो पुराणाज हैं ये ऑथेंटिक हैं और ये वेदों के पार्ट हैं? हरे कृष्णा। तो सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। आपने इस्कॉन चंडीगढ़ में हमारा बहुत सम्मान किया और हमें बहुत आनंद आया यहाँ पे श्री राधा माधव जी के दर्शन और भक्तों के संग से। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुराण क्या ये वेदकृत हैं और कितना हम इनसे इनका जो भाव व्यक्त कर रहे हैं उनको समझ सकते हैं, तो 3 चीज़ें हम समझ सकते हैं। पहली चीज़ कि जो पुराण हैं वो भी व्यासदेव जी द्वारा ही रचित हैं। तो व्यासदेव जी ने वेद, उपनिषद इत्यादि दिए हैं और उसके पश्चात पुराण भी दिए हैं, महाभारत भी दी है। तो और अमल पुराण श्रीमद् भागवतम को बोलते हैं, जो सारे पुराणों का भी सार है और उपनिषदों, वेदांत सूत्रों का भी सार है। वो पहली चीज़ हो गई। दूसरा, पुराण मतलब पूर्ण से पुराण आता है, जो वेदों को पूर्ण करते हैं उनको पुराण बोलते हैं। तो वेद में ज्ञान प्रदान किया गया है लेकिन वो अफोरिज्म्स में है, मतलब सूत्र में है, लेकिन उनका जीवन में कैसे पालन करना है उसको पूर्ण कर रहा है, तो इसलिए उनको पुराण बोलते हैं। तो पुराण हमको वही सत्य, वैदिक सत्य को और गहराई से साक्षात्कार के रूप में दिखा रहा है। तीसरी चीज़ जो है, जो हम समझ सकते हैं पुराण के बारे में, प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि पुराण क्या है, जैसे लॉ बुक होती है और लॉ जर्नल होती है। तो लॉ बुक में लॉ के कोड्स हैं
कि ये कोड के हिसाब से ये लॉ होगा, पालन करेंगे तो आपको इसका ये फ़ायदा होगा, या नहीं करेंगे तो इसका आपको ये जुर्म लगेगा। लेकिन फलाना किस्से में पिछले साल 10 साल पहले जब ये ऐसा केस लड़ा था तो उसमें कैसे दलीलें पड़ी थी और उसका फिर क्या नतीजा निकला, तो वो लॉ जर्नल के अंतर्गत आता है। तो जो वेद हैं उसमें शास्त्रकृत कोड दिए हैं, लेकिन उनको अलग अलग स्थान पे, अलग अलग समय, अलग अलग युग में कैसे अलग अलग किरदारों ने अपने जीवन में अपनाया और उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, किस प्रकार के दान हुए, वो पुराणों में वर्णन है। तो पुराण हमको एक जीता जागता सिद्धांत दिखा रहा है, जो वेद जो सिद्धांत है उसका जीवन में अपनाने का। तो इस प्रकार से पुराण एक तरह से पूरन करते हैं, जीव गोस्वामी बोलते हैं कि वो पूरन कर रहे हैं उस भाग से। जी थैंक यू वेरी मच। आपने काफ़ी वंडरफुली उसको ऑथेंटिकेट किया कि ये जो पुराणाज है ये ऑथेंटिक है, जैसे वेद ऑथेंटिक है वैसे पुराण ऑथेंटिक है। लेकिन मन में एक और संशय बना होता है कि, और यूट्यूब पे भी कई जगह लोगों ने सुना होता है कुछ इसके बारे में, कि ये जो श्रीमद् भागवतम में है ये केवल वैष्णवों के लिए है, ये अन्य लोग रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई वैष्णविज्म में है वही फॉलो करे श्रीमद् भागवतम को, अदर किसी को फॉलो नहीं करने की ज़रूरत है। तो इस पे प्रभु जी थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए, क्या है इसका। तो श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बोलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि अमल पुराण है। तो जो पुराण है वो 18 मुख्य पुराण है, और बोलते हैं पुराण 6 भाग में है। तो सत्वगुण के अंतर्गत है, रजोगुण के अंतर्गत है, तमोगुण के अंतर्गत है। तो जिसकी तो वेद और जो शास्त्र हैं उसमें ऐसा ज्ञान दिया जा रहा है जो सबके लिए सब परिस्थिति में लागू हो सकता है। तो इसके लिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है उसके प्रति कौन आकर्षित होगा, और जो पुराण है, शिव पुराण, वायु पुराण इत्यादि इत्यादि, तो अलग अलग पुराण हैं। तो अलग अलग चेतनाओं के लोगों के लिए अलग अलग पुराण दिए गए। तो जिसका जैसा भाव होगा, जिस प्रकार की इच्छा रहेगी, वो उस प्रकार के पुराण या उस प्रकार के पहलू की तरफ आकर्षित होगा। तो ये वैदिक साहित्य की बहुत ही गंभीरता है, बड़प्पन है कि वो सब प्रकार के लोगों की, सब प्रकार की इच्छाओं के लोगों को आकर्षित करता है। लेकिन क्यों फिर श्रीमद् भागवतम को अमल पुराण बोल रहे हैं? तो अमल पुराण बोलने का ये पहलू है कि किस प्रकार हमारे जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य क्या है, उसको अगर हमें समझना है, उसके पद पर चलना है, तो वो भागवतम हमको संपूर्ण रूप से और बहुत ही क्लियर, स्पष्ट रूप से प्रस्तुत कर रहा है। तो भागवतम सबके लिए है। भागवतम में महाभारत से जुड़े किस्से भी हैं, अश्वत्थामा, अर्जुन, पांडवों का किरदार, वृत्रासुर का किरदार, अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज इत्यादि इतने सारे किरदार हैं जिनसे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कैसा राजा होना चाहिए, कैसा ब्राह्मण का चेतना होनी चाहिए, कैसे स्त्री का क्या धर्म है, ब्राह्मणों का क्या धर्म है, बच्चों का क्या कर्तव्य है, इत्यादि इत्यादि। तो सब धर्म दिए गए हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष भक्ति को उजागर करने के हिसाब से दिया गया। तो आपके जीवन में आप जो परम लक्ष्य है उसको कैसे प्राप्त कर सकें। लेकिन अगर आप भागवतम में अलग अलग धर्मों के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा, लेकिन उसको जानने से आप कैसे अपने जो असली हम जो जीव हैं और कृष्ण जो भगवान हैं उनसे जोड़ने का जो हमारा कर्तव्य है, नित्य कर्तव्य है, जो हमारा स्थायी भाव है, उससे जुड़ने का हमको श्रीमद् भागवतम एक अवसर प्रदान करता है। तो सभी के लिए लागू है, लेकिन हम भक्ति की उजागर कैसे कर सकते हैं वो पहलू से बहुत महत्वपूर्ण है। थैंक यू प्रभु जी, आपने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि सभी के लिए वैलिड है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण कहीं भी हो भागवतम पढ़ सकते हैं, सभी के लिए है और अल्टीमेट लक्ष्य को लेके जाता है ये। तो नाइसली, वेरी नाइसली एक्सप्लेन। और ये इसमें एक और ऐसे फिर कन्फ्यूजन रहता है कि कई सारे लोग जो हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भगवत गीता ये तो फिर भी थोड़ा एक्सेप्टेबल है, या फिर कई लोग फिर ऐसा लेते हैं कि श्रीमद् भागवतम क्योंकि भगवान की लीला है इसलिए एक्सेप्टेबल है। तो दो मत बन जाते हैं, एक भगवत गीता वाले, एक श्रीमद् भागवतम वाले, और दोनों कहते हैं कि वी आर बेटर और वी आर बेटर। तो दोनों का क्या रिलेशन है और दोनों को किस प्रकार से एक्सेप्ट करना चाहिए? भगवान को जानने के लिए दोनों की कितनी आवश्यकता है, दोनों जरूरी हैं या एक जरूरी है? तो ताकि दोनों मत सेटिस्फाई हो सकें, कोई भगवत गीता को लेते हैं, कोई श्रीमद् भागवतम को लेते हैं, तो दोनों का आप थोड़ा आप उस पर प्रकाश डाल सकते हैं। तो ये प्रमुख ग्रंथ हैं वैदिक संस्कृति में, खासकर भगवत गीता तो
सभी वैष्णवों द्वारा या वैदिक संस्कृति को मानने वाले सभी इसको स्वीकार करते हैं। तो गीता क्या है, महाभारत के अंतर्गत आती है। और गीता उपनिषदिक भाषा में है। उपनिषदिक भाषा में मतलब भगवान कृष्ण सूत्र रूप में पूरा जीवन का ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। आत्मा से लेकर 3 गुणों से लेकर ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का विभिन्न पहलू प्रस्तुत कर रहे हैं। और क्योंकि कृष्ण द्वारा स्वयं बोली गई है तो ये भी कृष्ण कथा है, कृष्ण द्वारा बोली गई है। लेकिन भागवतम है, उसमें 10 अवतार का वर्णन है और फिर विशेष रूप से भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है, वृंदावन में, मथुरा में, द्वारका में, 10वें स्कंद के अंतर्गत। तो गीता भी कृष्ण कथा है और भागवत भी कृष्ण कथा है। गीता कृष्ण कथा है क्योंकि कृष्ण द्वारा बोली गई है। भागवत कृष्ण कथा है क्योंकि कृष्ण के संबंध में बोली गई है। कृष्ण के अलग अलग अवतारों के, कृष्ण के स्वयं की लीलाओं का वर्णन है। तो वो दोनों कृष्ण कथा है। तो ये दोनों एक साथ चलते हैं। एक को सिद्धांत बोलते हैं, गीता ज़्यादातर हमको सिद्धांत व्यक्त कर रहा है, और भागवत वो सिद्धांत को अलग अलग समय पे कैसे लोगों ने अपने जीवन में आचरण किया, या भगवान के भक्त भगवान के साथ वो सिद्धांत को लगाकर कैसे आदान प्रदान किया। प्रहलाद महाराज ने नरसिंह देव के साथ कैसे आदान प्रदान किया। गजेंद्र ने जब वो बड़ी समस्या में थे कैसे भगवान का नाम उच्चारण किया। कृष्ण भगवान की सुंदर लीलाओं का हम वर्णन देखते हैं। वृंदावन में उन्होंने अलग अलग रूप से सखाओं के साथ, गोपियों के साथ, उनके यशोदानंद के साथ कैसे आदान प्रदान किया। तो जो तत्व है गीता का, खासकर भक्ति का जो तत्व है, वो भागवत में पर्याप्त मात्रा में, परिपूर्ण मात्रा में प्रस्तुत हो रहा है, जिसके माध्यम से वो गीता का सिद्धांत हमारे जीवन में साक्षात्कार हो सकता है। तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे पर संपूर्ण रूप से निर्भर है। तो गीता का ज्ञान भी चाहिए, भागवत का ज्ञान भी चाहिए, और वो एक दूसरे की सहायता करते हैं कृष्ण को समझने में, भक्ति भाव को समझने में, और कृष्णा की शरणागति लेने में। तो दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं, काटते नहीं हैं, और दोनों ही जरूरी होते हैं परिपूर्ण मात्रा में भगवान तक पहुंचने के लिए, फिर उनको जानने के लिए। हाँ जी। और जैसे प्रभु जी, जैसे कि मैं देख रहा हूँ कि आप 2011 से श्रीमद् भागवतम स्टडी करना, उसको लोगों को समझाना, प्रैक्टिकली अप्लाई करना, और ये लगभग देखा जाए तो 13 साल अभी से देखा जाए तो ये है, आपने इतना किया है इस पर। तो कुछ आप इसके इम्पोर्टेंस पे प्रकाश डालना चाहिए कि अगर इतना इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, आप इसको इतना टाइम दे रहे हैं, इतना टीच कर रहे हैं लोगों को, तो लोग भी इंस्पायर्ड हो इसको स्टडी करने के लिए। तो क्या कुछ आप इसके इंपॉर्टेंस पर हाईलाइट करें, तो जिससे कि लोग भी इंस्पायर्ड फील करें कि यस वी शुड स्टडी भागवतम, दिस इज सो इम्पॉर्टेंट। तो मेरे जीवन में श्रीमद् भागवतम का प्रवेश कैसे हुआ, मैं आपको बताता हूँ। तो 2011 में, जब आप बोल रहे हैं, मैं हरे कृष्णा आंदोलन में एक इच्छा व्यक्त की, और मैं जब ज्वाइन किया तो मैं अपना जॉब कर रहा था। तत्पश्चात 2011 में जब मैं मंदिर में आया, तो आते ही 10वें दिन के बाद निर्जला एकादशी थी। तो मैं मंदिर में अगले दिन कीर्तन कर रहा था, और कीर्तन करते करते गुरु पूजा में मेरा पैर मुड़ गया। तो मुझे लगा ठीक है, मुड़ गया तो तब पता चला, लेकिन वो दर्द कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर एक्सरे किया तो समझा कि फ्रैक्चर हो गया। तो हम जब मंदिर में आए 10वें दिन के बाद, तो अभी फ्रैक्चर हो गया। अभी मंदिर में वहाँ पे हमारे एक सेवा स्थान की सुविधा है, जहाँ पे अगर कोई भक्त बीमार पड़ता है तो उनको वहाँ पे सुविधा देते हैं। तो मुझे डॉक्टर ने पूरा प्लास्टर बांध दिया पैरों पे। अभी सुबह से रात तक बैठना है, पलंग पे लेटना है। तो एक भक्त ने लाकर भागवत रख दी वहाँ पे, बोले आप ये पढ़ते रहिए, मतलब और कुछ इधर उधर तो जा नहीं सकते, सेवा नहीं कर सकते। तो फिर वो 1 महीने के अंतराल में हम रोज़ मॉर्निंग प्रोग्राम होने के बाद रोज़ 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक भागवत ही पढ़ते रहते। तो वो करते करते 1 महीने में हमने 8 स्कंद हो गए। हमको भी समझा नहीं कैसे पहले स्कंद से लेकर 8वें स्कंद तक हम इतनी जल्दी, लेकिन समहाउ और कुछ करने को नहीं था। और हम मंदिर में नए थे काफ़ी, क्योंकि हम कोलालमपुर वहाँ से काम करके आए थे, तो हम इतने सारे भक्तों को भी नहीं जानते थे। तो हमारा इतना लोगों से जान पहचान भी नहीं थी, तो इतना इंटरेक्शन भी करने का समय या किससे जान पहचान बनाई नहीं। और अभी आए और तुरंत ही ऐसी परिस्थिति में बढ़ गए। और वो भक्त ने जो भागवत दिया, तो उसकी वजह से हम भागवत पढ़े, फिर सेवाएं हुई, फिर कुछ भक्तों की कृपा से हमारा जो पूरा बैच जिसमें भक्त ज्वाइन हुए थे,
तो उसी साल, उसके अगले साल जब हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ, तो श्रीमद् भागवतम का ये 2 साल का कोर्स लॉन्च किया गौरंग प्रभु जी द्वारा, और गौरंग दर्शन प्रभु उसका नेतृत्व कर रहे थे। तो हमको वो सुविधा मिली गोवर्धन इको विलेज में जाकर भक्तों के समूह में वो पूरा भागवत, पूरा चैतन्य चरितामृत पढ़ने का। तो फिर हमको ऐसा लगा हमारे जीवन में कि भागवत किस प्रकार से आदान प्रदान करता है। तो हमने कुछ समय भागवत पढ़ी जब हमको मौका मिला, वो भी स्वेच्छा से नहीं, मजबूरी के कारण, कुछ और करने को नहीं था। लेकिन वो पढ़ने के कारण क्या हो गया, हमको एक और अवसर मिला जिसमें हम गहराई से भक्तों के संग में संपूर्ण रूप से चर्चा करते हुए भागवत पढ़ सके। तो मेरा जो इसके ऊपर समझ है या भागवत की कृपा है कि अगर हम थोड़ा भी प्रयास करेंगे, इच्छा करेंगे और भागवत का आश्रय लेंगे, जब भी हमारे पास समय है या कुछ भी, तो अगर हम भागवत पढ़ने का प्रयास करेंगे तो कृष्ण हमारे लिए और सुविधा बनाएंगे, जिससे कि हम भागवत में और गहराई से समझ सकें, पढ़ सकें, डूब सकें और कृष्ण रहस्य को और गहराई से समझ सकें। तो ये हमने जीवन में थोड़ा अनुभव देखा। तो ऐसा अमृत सिंधु है कि जिसमें जितना डीप जाओ उतनी डीप जाते जाएंगे, वैसे कोई लिमिट नहीं। सो नहीं, तो आपने काफ़ी इंस्पायर किया इसके लिए हमें भागवतम स्टडी करने के लिए। और जैसे कि आपने भागवतम इंस्पायर किया कि हम स्टडी करें, और आपने जैसे बताया कि रेगुलर भी आप स्टडी किए थे सो काफ़ी समय तक। तो प्रभु जी एक क्वेश्चन था, जैसे कि हमने सुना है कि जैसे 7 डेज़ के लिए भागवतम हुआ था, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बोली थी। सो इसका क्या महत्व है? 7 डेज़ कुछ स्पेसिफिक महत्व रखता है या 7 डेज़ तो के पहले हुआ था 7 डेज, तो आज के लिए कुछ ये स्पेसिफिक महत्व रखता है 7 दिन का, या फिर कुछ आप इसमें बताना चाहेंगे? तो ये जो भागवत ग्रंथ का उदय हुआ है वो सुखदेव गोस्वामी द्वारा पहली बार परीक्षित महाराज को बताया गया। और परीक्षित महाराज किसी कारणवश, लंबी कहानी है, उनको एक श्राप मिल जाता है श्रृंगी एक बालक द्वारा, ब्राह्मण बालक द्वारा, कि 7वें दिन आकर तक्षक नामक सांप आपको डस लेगा। तो वो जब सुनते हैं तो परीक्षित महाराज पहले से ही, बचपन से ही, गर्भ में ही उन्होंने कृष्ण का दर्शन पाया था। तो अभी वो और सब राज्य को अपने पुत्र जन्मेजय को सौंपकर गंगा के तट पर आकर सारे ऋषि मुनि वहाँ पे उपस्थित होते हैं और सब त्याग कर अभी सुनना चाहते हैं। वहाँ पे श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी उपस्थित होते हैं और उनके मुखारविंद से 7 दिन जो उनके पास शेष बाकी हैं उसमें बिना सोए, बिना खाए, बिना कुछ ब्रेक लिए 7 दिन 7 रात संपूर्ण भागवत का श्रवण करते हैं, रस का आनंद करते हैं। तो भागवत सप्ताह जो हम सुनते हैं वो भागवत, क्योंकि पहली बार जो भागवत बोली गई है वो है 7 दिन में परीक्षित महाराज को, तो वहाँ से वो उभर के आया है। लेकिन श्रीमद् भागवतम क्या है, ये सिर्फ एक साप्ताहिक कार्य नहीं है, वो हमारा दैनिक जीवन का कार्य है। वैसे भागवत में एक श्लोक आता है, शन्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतस्त्वभिदराणि विधुनोति सुहृत्सता, कि ये भागवत सुनने से हमारे हृदय में जो विधुनोति हैं, जो कल्मश हैं, वो क्या हो जाएंगे, उनको विधुनोति, उनको समाप्त करेगा। और उसी प्रकार से यहाँ पे बोलते हैं नित्यम भागवत सेवा भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। तो भागवत का हमारे जीवन में उसके साथ परस्पर आदान प्रदान सिर्फ साप्ताहिक नहीं होना चाहिए, नित्य होना चाहिए। और उससे क्या होगा, हमारे हृदय में कृष्ण बड़े ही ठोस रूप से हमारे हृदय में मौजूद रहेंगे और हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे। तो ये साप्ताहिक कर सकते हैं, काफ़ी लोग करते हैं क्योंकि एक वो विधि है 7 दिन में, लेकिन उस सप्ताह करने के बाद उसका फल होना चाहिए कि हमें लगे कि हम नित्य रूप से जितना भी 5 मिनट है, 10 मिनट है, आधा घंटा है, कुछ भागवतम के पन्ने, कुछ भागवतम के श्लोक को पढ़ें, उसको जीवन में अपनाएं। और भागवत कृष्ण से अभिन्न है, क्योंकि वर्णन है जब कृष्ण अपने धाम चले गए तो धर्म ने किसका आश्रय लिया, भागवतम का आश्रय लिया। कृष्ण जब अपने स्वधाम चले गए तो भागवतम रूपी सूर्य का उदय हो गया। तो उसी प्रकार से सप्ताह का संबंध है भागवत से, लेकिन वो सप्ताह हमारे हृदय में एक ऐसा परिवर्तन है, ऐसा क्रांति लाना चाहिए कि हम भागवत के
अनुयायी नित्य रूप से बन सके, तो वो पहलू। नाइस, सो इंस्पायरिंग। सो नित्य रूप से ट्रांसफॉर्मेशन आना चाहिए 7 दिन सुनने के बाद। वो कोई रिचुअल नहीं है 7 दिन, इट वाज एक्चुअली फर्स्ट टाइम स्पोकन, ये था। और थैंक यू फॉर दिस एनलाइटनिंग। और एक कॉमनली जनरली लाइन सुनते हैं हम ना, कि जैसे जाते रहते हैं, रिक्शा पे भी जा रहे थे, उसने बोला कि देखिए जी, कर्मों का फल तो कृष्ण को ही भोगना पड़ा। देखो लास्ट में उसको तीर मार दिया, उसको लगा तीर, कुछ कर्म का फल था उसका, उसकी वजह से उसको तीर लग गया, मर गया, तीर लग गया, ऐसे ऐसे। तो ये कुछ मिसकंसेप्शंस भगवान की लीला को लेके रहते हैं। तो कुछ आप भागवतम से उस पर प्रकाश डाल सकते हैं कि इस लीला से रिलेटेड है, फिर भगवान को जो कर्म लगता है कि भगवान को भी दुख झेलना पड़ता है, देखो भगवान को भी ऐसे दुख झेलना पड़ा, ऐसा करना पड़ा, अलग हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो लोग कहते हैं। तो ये इसका क्या फिलॉसफी है इसके पीछे, अंडरस्टैंडिंग? तो भागवत जैसे हमने चर्चा की है, सभी लोग उसको, अभी कोई बोलेगा भागवतम में गुह्य ज्ञान है, बहुत ही गोपनीय ज्ञान है। तो गोपनीय क्या है? भागवतम जाइए, खोल लीजिए, पढ़ लीजिए और आपको ज्ञान मिल जाएगा, जिसको आजकल के ज़माने में तो हर भाषा में आता है। अगर आपको संस्कृत भाषा का ज्ञान नहीं भी है, तब आप हिंदी में ले लीजिए, पंजाबी में ले लीजिए, मराठी में ले लीजिए, जो इंग्लिश भाषा में ले लीजिए, तो आप पढ़ सकते हैं, आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फिर गोपनीय क्या है भागवत में? गोपनीय है श्रद्धा। जिसके पास जितनी श्रद्धा है, उतना भागवतम उसके साथ आदान प्रदान या उसके सामने वो प्रकाशित होता है। तो दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जो ज्ञान है वो दिमाग में प्रकाश नहीं करने का, हृदय में प्रकाशित करना। और वो हृदय में कब प्रकाशित होगा? जब हम सेवा भाव से भक्तों की, भगवान की सेवा करेंगे। शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निषेवन। तो इसमें बोल रहे हैं शुश्रूषो श्रद्धाधानस्य, श्रद्धा कब आएगी? वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा में। स्यान महत सेवया, जब हम महत की सेवा करेंगे, भक्तों की सेवा करेंगे, शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, पुण्य तीर्थ, वो पुण्य तीर्थ है, निषेवना। तो वो पहलू से भागवत समझना चाहिए, ये पहली चीज़ है। दूसरा, कृष्ण के अलग अलग, जैसे आप व्यक्तित्व बता रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं कि आखिरी में कृष्ण जब अपने स्वधाम जा रहे थे तो जरा आके उनको तीर मारता है और वो तीर उनके चरण कमलों में लगता है और उससे वो अंतर्धान होते हैं और उनका शरीर वहीं रह जाता है। तो ये भौतिक चेतना का विचारधारा है, जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कृष्ण भी भौतिक वस्तु है, भौतिक जीव है। लेकिन भागवतम जो तथ्य बताता है कि कृष्ण संपूर्ण आध्यात्मिक है। कृष्ण का आत्मा, कृष्ण का शरीर, ये कृष्ण की मन बुद्धि अलग नहीं है, कृष्ण एक ही है, संपूर्ण। लेकिन भागवतम एक और तथ्य बताता है, कृष्ण क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण सारे अवतारों के स्तोत्र हैं, वो अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं। तो जब कृष्ण अपने धाम से, गोलोक धाम से जगत में आते हैं, तो सारे अवतार भी उनके अंदर संयम मिले हुए हैं। और जो एक विराट रूप है इस जगत में, जो भी भगवान का एक भौतिक रूप है, जिसका भी वर्णन भागवतम में आता है, वो भी उसमें सम्मिलित है। तो वर्णन आता है जब भगवान जब कृष्ण भगवान इस जगत में आते हैं तो सारे अवतार और विराट रूप भी उनमें सम्मिलित है। और जब वो वापस जाते हैं अपने धाम, तो ये अलग अलग जो पहलू हैं वो अपने अपने जो जगह हैं, अपने अपने स्थिति में पुनर्स्थापित हो जाते हैं और कृष्ण अपने गोलोक वृंदावन जाते हैं। तो इसके लिए आचार्यगण बताते हैं, जब कृष्ण को बाण लगा तो वहाँ पे जो विराट रूप, जो भौतिक जगत का जो आवरण है, जो कृष्ण का, जो इस जगत में जो लोग हैं जो आध्यात्मिक रूप को नहीं समझ पाते, वो भगवान की अलग अलग वो चीज़ इधर ही रह जाती है वापस। तो वो भगवान का आध्यात्मिक रूप नहीं है जो इधर रह जाता है, वो विराट रूप का एक पहलू है। और अलग अलग अवतार अलग अलग धाम में, और भगवान कृष्ण अपने धाम में प्रवेश करते हैं। तो भागवतम में जो अलग अलग पहलू हैं, उसको समझने के लिए हमको भागवत पढ़नी भी पड़ेगी और भागवत भक्तों से सुननी पड़ेगी, और साथ के साथ एक सेवा का भाव उत्पन्न करना पड़ेगा। जैसे बोलते हैं गीता में, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिन तत्वदर्शिन। जो तत्वदर्शी हैं उनकी से श्रद्धापूर्ण, उनसे विनम्र भाव से पूछना पड़ेगा और उनकी सेवा करनी पड़ेगी।
तब भागवतम का ज्ञान हम समझ सकते हैं। तो भागवतम बहुत रहस्यमय है। तो अगर इसका एक प्रैक्टिकल चीज़ हम समझ सकते हैं कि अगर आपको कुछ डाउट आता है भागवत पढ़ते समय, तो हमको समझना चाहिए उस डाउट को आप थोड़ा सा बाजू में रखें। उससे आपकी वो मत सोचिए कि ये जब तक डाउट मेरे को क्लियर नहीं होगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूँगा। आप साइड में रखिए, लेकिन आप आगे अपना भागवत का या तथ्य को समझने का प्रयास करते रहिए। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को समझने के लिए तैयार नहीं है, उसको समझ पाना इतना आसान नहीं। तो अगर कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसको थोड़ा सा समय के लिए जैसे पार्किंग में रखिए और आप आगे बढ़ते रहिए। जो चीज़ आपको रिलेट हो रही है, जिससे आप संबंध बना पा रहे हैं, उसको समझिए, उसको और गहराई से समझिए। क्योंकि जब कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करेंगे तो हमारा शुद्धिकरण होगा। जब शुद्ध हृदय शुद्ध होगा तब जाकर हम ये जो विस्मयजनक पहलू हैं जो साधारण दृष्टिकोण से नहीं समझ पाते हैं, उनको फिर धीरे 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 हमारे हृदय में प्रकाश होगा। क्योंकि शुद्धिकरण जब तक नहीं होगा तब तक आप कितना भी प्रयास कर लें उसको समझने का, कितना भी उसके ऊपर वाद विवाद कर ले, चर्चा कर ले, नहीं समझ पाएंगे। तो कोई नहीं, उसको थोड़ा, हम ये नहीं बोल रहे कि उसको मान लीजिए या उसको स्वीकार कर लीजिए या उसको नकार दीजिए, नहीं, उसको बोलिए कुछ समय के लिए बाजू में रखते हैं और बहुत सारे पहलू हैं उनको समझने का प्रयास करते हैं। फिर धीरे 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 करके वो पहलू भी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक बच्चा है स्कूल में प्रवेश करता है, पहली क्लास की मैथ्स है और 10वीं क्लास की मैथ्स है, तो उसको डायरेक्टली डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन नहीं सिखाते, वो तो 11वीं 12वीं का सब्जेक्ट मैटर है। लेकिन धीरे 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 करके पहले प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन इत्यादि 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 सीखेगा। फिर जाके जब उसका बेसिक क्लियर हो गया, फाउंडेशन, तब जाके वो आगे के तत्वों को समझ सकता है। तो वो दृष्टिकोण में भागवत भी हम ऐसे समझ सकते हैं। ओके, तो कहीं कहीं कन्फ्यूजन होता है, जैसे जिसको लोग मान लेते हैं कि भगवान को कर्मा लगता है, फिर भगवान भी समय से बंधे हैं, तो जजमेंट ना दे, कन्फ्यूजन हो रहा है तो उसको पार्किंग में लग के एक बार आगे पढ़ लें, फिर उसके बाद फिर उसका क्लियर भी हो जाएगा। ओके। और जैसे प्रभु जी आपने बताया था कि हमें किसी बोनाफाइड व्यक्ति को अप्रोच करना चाहिए, सुनना चाहिए। सो किसी बोनाफाइड व्यक्ति से ही सुनना ऐसा क्यों ज़रूरी है? ये कोई मतलब खास इंपॉर्टेंस रखता है? जैसे भागवतम है, हम कोई और भी बता रहा है तो फिर बट वो ही इज़ नॉट बोनाफाइड और समथिंग, तो उससे क्या दिक्कत क्या आएगी? पहले प्रश्न उठ सकते हैं, बोनाफाइड होता कौन है? तो बोनाफाइड मतलब जो वो, जैसे आपको अगर किसी यूनिवर्सिटी में या आपको कुछ पढ़ाई करनी है, कोई डिग्री लेने की, तो हम पहले चेक करेंगे ना, ओ ये यूनिवर्सिटी, ओ ये किसी गवर्नमेंट द्वारा या किसी इंस्टीट्यूट द्वारा इसको सिफारिश दी गई है कि नहीं। हम ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में जाके कोई बिल्डिंग खड़ी है उसमें जाके थोड़ी दाखिला ले लेंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है, पहले देखना पड़ेगा ये इसको गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन दिया है कि नहीं। तो गवर्नमेंट ने ऑथराइजेशन दिया है तो हम जाके उस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में या स्कूल में एडमिशन लेते हैं। क्यों? एडमिशन लेने के बाद आप 2-3 साल 4 साल 5 साल पढ़ेंगे और पता चलेगा उसके बाद कि यार इसको तो स्वीकृति ही नहीं है, तो आपका समय भी बर्बाद जाएगा, आपका धन भी बर्बाद जाएगा और आपको एक तरह का असंतोष की भावना होगी। उसी प्रकार से जब हम पढ़ाई के मामले में भौतिक प्रक्रियाओं के बारे में ये सब सोचते हैं, तो क्यों नहीं जब हम कुछ आध्यात्मिक मार्ग में अपनी प्रगति करना चाहते हैं, ज्ञान अर्जन करना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते कि उसके लिए भी कोई प्रमाणिक जो वैद्य जिसको ऑथराइज किया है उनके माध्यम से तो उसको बोनाफाइड बोलते हैं। तो परंपरा में आता है। तो परंपरा में सुनने का क्या फ़ायदा है? परंपरा में सुनने का ये फ़ायदा है कि वो ज्ञान सिर्फ ज्ञान के रूप में नहीं आएगा, वो साक्षात्कार के रूप में भी आएगा। तो जिन्होंने उसको सुना है अपने टीचर से, गुरुओं से, और अपने जीवन में उसको अनुभव करने का, जीवन में उतारने का प्रयास किया है, तो उसके माध्यम से उनके अनुभव, व्यक्तिगत अनुभव रहेंगे, साक्षात्कार रहेंगे। तो वो साक्षात्कार होने से क्या होगा? व्यक्ति को, हमको उनके साक्षात्कार अनुभव से भी हम सीखेंगे। क्योंकि सिर्फ शास्त्र में क्या लिखा है उससे कुछ सीखा जाता है, लेकिन लोगों ने जब उसको अपने जीवन में उतारा सही रूप से, तो उनके अनुभव भी हमारे जीवन में बहुत कुछ सिखाते हैं। तो वो अनुभव बहुत महत्वपूर्ण करता है।
और वो अनुभव सही रूप से लगाया जाए, सही रूप से। ऐसा नहीं कि अपने मनमानी से, और हमारे भी अनुभव हैं, अरे अनुभव हैं, लेकिन आपने उसको क्या सही रूप से, सही दृष्टिकोण से, सही किसी के क्या बोलते हैं नेतृत्व में उसको किया है क्या। तो इसलिए बोनाफाइड रूप से अगर आप सुनेंगे तो फ़ायदा है। और हमारा व्यक्तिगत, मैंने पर्सनली जो अनुभव किया है, हम ऐसा नहीं बोल रहे कि आप हरे कृष्णा आंदोलन में ही ज्वाइन कीजिए, आप पहले टटोल लीजिए, आपको जो मार्ग में लगता है कि ये सही है मेरे जीवन में, तो उसको फिर दृढ़तापूर्वक समझने का, उसमें संपूर्ण रूप से अपना श्रद्धा आनंद लगा के उसको समझने का प्रयास कीजिए। ऐसा मत कीजिए मैं एक पॉइंट इधर से, ये लोग वो ये पॉइंट इन्होंने बोला ये बहुत अच्छा है, वो ये पॉइंट इन्होंने बोला ये अच्छा है, ये पॉइंट इन्होंने बोला, तो आप एक एक पॉइंट सबसे सुनेंगे तो आप किसी के प्रति भी क्या होंगे, शरणागत नहीं होंगे, लॉयल नहीं बनेंगे। इनका पॉइंट भी अच्छा है, इनका पॉइंट भी अच्छा है, ये भी पॉइंट अच्छा है, और सब वैलिड है, सब शास्त्रकृत हैं, सब बोनाफाइड भी हैं इस केस में। लेकिन हमारी प्रगति तब होगी जब हम एक किसी पथ पे आगे चलेंगे। जैसे एक बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे, जैसे जब इंजीनियरिंग करते हैं तो पहले साल में कॉमन रहता है, तो चाहे आप मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर हो, तो पहले साल में सबको सेम सब्जेक्ट्स रहते हैं। लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स सबका अलग अलग कोर्सेज रहते हैं। कोई बोलेगा नहीं मैं क्या करूँगा, सेकेंड ईयर में भी एक इलेक्ट्रॉनिक्स से मॉड्यूल लूँगा, एक मैकेनिकल से लूँगा, एक केमिकल से लूँगा, एक सिविल से लूँगा, तो उसको कोई एक डिग्री मिलने वाली है। वो सब पढ़ाई होने के बाद उसको बोलेंगे आप क्या सीखा आपने, कौन सी डिग्री, कौन सी डिग्री है, कोई डिग्री नहीं है आपको। तो उसी प्रकार से हम बोनाफाइड में भी एक मार्ग को चूज़ कीजिए और उसको ठीक से पालन कीजिए, उसमें आप गहराई में जाइए, तो उसमें से आपको डिग्री मिल जाएगी। ये तो आपने अच्छे से बताया, जैसे कि बोनाफाइड में भी हमें एक सोर्स से सुनना चाहिए। अगर बोनाफाइड से हम नहीं सुनेंगे तो रियलाइजेशंस नहीं आएंगे, कि वो खुद प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो हम भी शायद वो प्रैक्टिस नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन था, तो इसका काफ़ी अच्छा आंसर मेरे को भी मिला, मैं भी इसको काफ़ी अच्छे से समझ पाया कि फॉलो वन बोनाफाइड आचार्य या गुरु और समथिंग। सो प्रभु जी, एक बहुत मतलब एक बहुत कॉमन, एक आपने बहुत सुना होगा यूट्यूब पे, जैसे राधा कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ। वैसे ये प्रश्न जो है मतलब क्या बताएं, अभी चल रहा है, जहाँ जाओ अगर धोती कुर्ता में देखते हैं, वो देखते हैं राधा कृष्ण की वर्शिप करते हैं। मैं भी ट्रेन में जा रहा था तो वो एक पूछा, दो तीन बार पूछ लिया मेरे से कि राधा कृष्ण कह रहे हैं मैरिज क्यों नहीं हुआ, बताओ शादी क्यों नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मतलब इसका क्या आंसर होना चाहिए, और मतलब कैसे इसको समझना चाहिए अपने डिवोटी व्यू पॉइंट से भी, और एक आंसर क्या होना चाहिए उनके लिए। तो दो व्यू पॉइंट्स आप उसको बताइए। तो हमारे प्रभु हैं माधव गोपाल प्रभु, जो हमारे शिक्षा गुरु समान हैं, तो वो हमको समझा रहे थे कि जैसे सूर्य है और सूर्य की किरण, तो सूर्य और सूर्य की किरण एक दूसरे पर निर्भर है, उनको अलग करने की या तो सूर्य की किरण को सूर्य से शादी करने की आवश्यकता नहीं, विवाह करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो सूर्य की किरण सूर्य का अभिन्न भाग है। उसी प्रकार से जो कृष्ण हैं वो शक्तिमान है, और राधा रानी जो है वो हलादिनी शक्ति है। तो शक्तिमान और शक्ति में कोई भेद नहीं है, वो कोई दो नहीं है, दो वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है, क्योंकि जिसकी जो शक्तिमान है उनकी ही शक्ति है। तो उसी प्रकार से वो दृष्टिकोण से देखेंगे तो उनमें कभी अलग भाव है ही नहीं, वो तो एक ही है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति, भगवान से ही उनका उत्पत्ति है, और उनका एकमात्र उद्देश्य है, क्योंकि वो भगवान की शक्ति है, उनका उद्देश्य है भगवान की सेवा करना। तो वो दृष्टिकोण में उनका विवाह, तो ये तत्व दृष्टिकोण से हो गया। तो तत्व दृष्टिकोण से अगर समझना है तो राधा कृष्ण तो अभिन्न है, मतलब सूर्य और सूर्य की कांति, शक्तिमान और शक्ति, वो एक दूसरे से भिन्न है ही नहीं। तो विवाह का तो कोई संबंध उठता ही नहीं। विवाह तो उनके बीच में होता है जिनके बीच में पहले संबंध नहीं है, और फिर जाके एक समय पे आकर उनका संबंध स्थापित हो रहा है, उनके बीच में विवाह का। हम बोलते हैं ना कि अभी पानी ग्रह, अभी एक का एक हाथ, मतलब इस समय से आप एक दूसरे के साथ आगे संबंध बनाए रखेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, पर वो कभी एक दूसरे से अलग थे ही नहीं, वो तो उनका अस्तित्व ही एक दूसरे के साथ। ये तत्व स्थित बात है।
एक रस सिद्धांत होता है, एक तत्व सिद्धांत होता है, एक रस सिद्धांत होता है। तो रस सिद्धांत के अनुसार जब प्रेम कब बढ़ता है, उसमें वृद्धि कब होती है, जब प्रेम और प्रेम जो प्रेम कर रहे हैं उनके बीच में कुछ बाधाएं आती हैं। तो बाधा प्रेम को और क्या कर देता है, और इंटेंस या उसको और फलित कर देता है। तो राधा कृष्ण की लीलाओं में वैसे तो उनको विवाह की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो उनका अटूट संबंध है, लेकिन वो प्रेम कैसे उजागर हो रहा है और बढ़ रहा है और उसमें तीव्रता आ रही है, वो हमको कैसे दिखेगा, जब राधा कृष्णा की लीलाओं में वो विवाह का संबंध ना होते हुए भी वो आदान प्रदान कर रहे हैं और भक्ति भाव बढ़ रहा है। तो रस सिद्धांत से वो रस को और तीव्र कर रहे हैं, रस का स्वादन और तीव्र कर रहे हैं। तो वो दृष्टिकोण से समझ सकते ये आपने वो काफ़ी अच्छा बताया, रस सिद्धांत होता है और एक तत्व जो हमें दोनों समझना चाहिए। दोनों व्यू पॉइंट्स होते हैं, केवल तत्व भी होगा तो भी क्लैरिफाई नहीं होगा और रस केवल होगा तो भी मतलब हो सकता है हम इमिटेट करने लगे चीज़ों को। थैंक यू प्रभु जी। अब जैसे प्रभु जी हम प्रीचिंग करते हैं या फिर कभी किसी लोगों को बताते हैं कि देखिए ये जो है ये गलत कार्य है, इंटॉक्सिकेशन, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, इलिसिट रिलेशनशिप्स नहीं रखने चाहिए, नारकीय है ये, इसको नहीं करना चाहिए। तो जब ये सब चीज़ें लोगों को बताते हैं तो बोलते हैं नारकीय, नरक क्या होता है, नथिंग, यही है सब कुछ, नरक क्या, स्वर्ग क्या। तो मतलब वो ऐसी चीज़ें, ऐसे सिद्धांत रखते हैं। तो मतलब हम तो चाहते हैं कि उनको हेल्प भी हो, थोड़ी चीज़ों को समझे भी, हम तो अल्टीमेटली उनको हेल्प करना चाहते हैं। बट जब वो ऐसा ही आंसर देते हैं कि नर्क क्या, तो ये स्वर्ग क्या, तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है, हम लोग कुछ समझा भी नहीं सकते। तो ऐसे जब कोई बताए कि नरक का क्या सबूत है फिर कुछ है, तो ऐसे हमें कैसे डील करना चाहिए इस सब चीज़ों में, कोई नहीं मानता हो या फिर नहीं मान रहा हो, चीज़ों को नहीं समझ रहा हो। तो तो कैसे समझना चाहिए, देखिए कोई बोलेगा अरे पहले मुझे दिखाओ, मेरे को इसका साक्षात आंखों से दिखना चाहिए, तब जाके मानूंगा कि नरक का अस्तित्व है कि नहीं है। आप तो सिर्फ मुझे फ्यूचर का बोल रहे हैं, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ठीक है, मान लिया आप जो बोल रहे हैं वो सही है, लेकिन इस जगत में भी आप देख सकते हैं लोगों की कैसी कैसी चेतना रहती है। तो इस जगत में रहते हुए भी लोगों का ऐसा ऐसा हाल है, जैसे कुछ लोग हैं वो कहाँ सुरंगों में काम करते हैं जहाँ पे अंधकार है, हवा में संपूर्ण रूप से कोई शुद्धता नहीं है। तो वो परिस्थिति भी आप देखेंगे तो नरक नरक जैसी ही है ना। या कोई बहुत बहुत मेहनत करना पड़ता है और उसको दिन में जाके बहुत कम उससे लाभ होता है, तो वो भी एक तरह का उसको बहुत मेहनत का बहुत कम फल। या एक और दृष्टिकोण से देखेंगे तो इस जगत में लोग, जैसे आपने इंटॉक्सिकेशन का बात किया, लोग इंटॉक्सिकेशन लेने के बाद गटर में पड़े हैं, तो वो भी नरक जैसे ही हाल है, क्योंकि उनकी क्या स्थिति है, किस परिस्थिति में जा रहे हैं। तो अगर कोई वो सिद्धांत को नहीं समझता है, ठीक है, आप आपके जीवन को टटोलिए कि जीवन में आनंद क्या है। वो आनंद सत्व में रहेंगे तो असली में आनंद है, मतलब स्थायी आनंद है। लेकिन नहीं तो रज और तम हमेशा क्या करता रहेगा, ऊपर नीचे जाता रहेगा, कभी चेतना को ऊपर लेके जाएगा, कभी चेतना को नीचे लेके आएगा, तो स्थिरता नहीं रहेगी। और जितना हम ऊपर जाएंगे उतना जब नीचे आएंगे तो उतनी पीड़ा होगी, तो वो नरक जैसा एक्सपीरियंस होगा। क्योंकि जिसको बहुत कुछ मिला है, जब उससे वो सब ले लिया तो उसको ज़्यादा पीड़ा होती है, जिसके अंदर कुछ है ही नहीं तो उसको पीड़ा नहीं होती। तो वो नारकीय क्यों है, क्योंकि आपको इतना कुछ धन संपत्ति, लोगों का उपाधि इत्यादि प्राप्त है, लेकिन जब वो सब ले ली जाती हैं तो बहुत दुख होता है, नारकीय जैसा स्थिति हो जाती है। तो अगर आप उस पर नरक का अस्तित्व है उस पर भी विश्वास ना रखें, तब भी जगत में वो घटनाएं, वो परिस्थिति से गुजरना पड़ता है। तो इसके लिए भागवत विधि ग्रंथों के अध्याय अनुसार चलेंगे तो हमारे जीवन में संतुष्टि रहेगी, शांति रहेगी। वो हमारे को ये जो वेव है, कभी बहुत सुख बहुत दुख, जितना ऊपर जाएगा, जितना ऊपर वेव जाएगा उतना ही वो नीचे भी आएगा। तो वो सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो डे टू डे लाइफ में भी हम इस नारकीय स्थिति को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो जो ऐसा डिनाई कर रहे हैं उनको कहें कि अपने ही लाइफ में हम उनके एक्सपीरियंसेस को कह सकते हैं कि दीज आर
नारी की स्थिति, ऐसा हम लोग क्या कन्विंस कर सकते हैं। थैंक यू प्रभु जी, सो वेरी नाइसली एक्सप्लेन्ड। और प्रभु जी जैसे एक कलयुग को लेके था कि जैसे कि कलयुग के क्या सिम्टम्स हैं और इस सिम्टम्स से कैसे बचा सकता था, इस कलयुग के प्रभाव से कैसे हम बच सकते हैं, इस पे थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है कि कलयुग अभी चल रहा है, ये हमारा एज है, जो कुछ भी हमारा होता है उससे हम बहुत रिलेट कर पाते हैं, तो आप इस पे थोड़ा हमें हेल्प कीजिए। तो श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय में एक श्लोक आता है, प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन युगे जन मंद सुमंद मते मंद भाग्य उपाद्रिता। तो बोल रहे हैं प्रायण अल्पायुष, सबसे पहला जो है अल्पायु। इस कलयुग में लोगों की आयु क्या हो रही है, अल्प होती जा रही है, कम होती जा रही है। प्रायण अल्पायुष सभ्य कलो अस्मिन, और कलयुग में क्या है, कलह सबसे महत्वपूर्ण, कलो अस्मिन, सब लोग कुछ छोटी सी भी चीज़ होती है उसमें लोग के बीच में लड़ाई हो जाती है, दंगा हो जाता है, मतभेद हो जाता है। तो कलह बहुत प्रभावित है, हम देख सकते हैं। अब कहीं पे भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे तो कहीं पे कुछ ना कोई झगड़ा कर रहे हैं, या तो लोगों के बीच में हो रहा है, समाजों के बीच में हो रहा है, अभी देशों के बीच में हो रहा है, इतनी सारी लड़ाई पूरे विश्व स्तर पे चल रही है। तो वो इस कलयुग का कली मतलब कलह, जहाँ पे लड़ाई संभवित है, मतलब होगी ही होगी कुछ भी। प्रायण अल्पायुषा सभ्य कलौ अस्मिन युगे जन मंद सुमंद मतयो, लोग मंद है, उनकी बुद्धि कम है, सुमंद मतयो, और मंद भाग्य, उनका भाग्य भी मंद है, मतलब कुछ चाहते कुछ है, करते कुछ है, मिलता कुछ है। और उपहाद्रिता, उपहाद्रिता मतलब हमेशा वो डिस्टर्ब रहते हैं, विचलित रहते हैं। तो कलयुग में इसके लिए महत्वपूर्ण है संतोष जीवन में लाना, क्योंकि हमेशा हमको जो मिलेगा वो नहीं चाहिए, वो दूसरे के पास क्या है, वो ये मिल गया, अभी आगे क्या मिलेगा, हमारे पास जो चीज़ है उसमें संतोष नहीं, बट आगे के बारे में ही सोचते रहते हैं। जो भूतकाल है उसके बारे में हमेशा शोक बनाते रहते हैं, और जो भविष्य में आएगा उसके बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं, वर्तमान में नहीं रहते। तो कलयुग में अगर हम इसलिए जब हम ध्यान करते हैं भगवान का नाम, तो हम वर्तमान में भगवान का आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिससे कि हमारी चेतना को एक कलयुग का जो प्रभाव है, कलह, हमेशा अस्थिरता, उससे हम उबार सकें। तो ये कलयुग का जो प्रभाव है उसके लिए हम सेटिस्फाइड रहें, जो भी है हमारे पास, ना ज़्यादा फ्यूचर के लिए, ना ज़्यादा पास्ट की लैमेंटेशन, तो हम उसके प्रभाव से बच सकते हैं। थैंक यू, सो नाइस फार्मूला टू बी अप्लाइड। 1 सेकेंड, लास्ट क्वेश्चन ब्रो जी। एक जीव जीवस्य जीवनम करके एक लाइन आता है श्रीमद् भागवतम में, तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहा था और कई जगह पे, तो वहाँ पे उन्होंने हाईलाइट किया कि देखिए आपके जो आप भागवतम मानते हैं, तो बोले हाँ मानते हैं, तो ये भागवतम में भी देखिए जीव जीवस्य जीवनम लिखा हुआ है। तो ऐसे देखिए जीव जीवस्य जीवनम, तो जो जीव है वो दूसरे जीवात्मा का जीवन है, मतलब हम उसको खाएंगे तभी तो जीवन होगा। तो फिर ये जो है ऐसे करके उन्होंने मुझे बताया, तो आई वॉज ऑल्सो थिंकिंग ऑफ आस्किंग ऑफ सम सीनियर। मैंने उनको बोला कि आई विल आंसर यू बाई आस्किंग सम सीनियर, तो मुझे भी सही प्लेटफॉर्म मिला। तो ये पहले स्कंद के 13वें अध्याय में जब विदुर जी और धृतराष्ट्र के बीच में चर्चा हो रही है, तो वहाँ पे बता रहे हैं कि जीव जीवस्य जीवनम। उसके तत्पश्चात नारद मुनि और युधिष्ठिर महाराज के बीच में उनको भी सांत्वना देते हैं। तो वहाँ पे एक्चुअली नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं। तो ये तो सिद्धांत है, क्योंकि हम जीवन निर्वाह के लिए भोजन करते हैं, लेकिन हम कंकर पत्थर जिनमें जान नहीं है वो तो खाकर अपना प्राण या अपने जीवन में शक्ति नहीं प्राप्त कर सकते। तो जिसमें जीवन है वही जीवन दे सकता है, जिसमें जीवन नहीं है वो जीवन नहीं दे सकता। ये पहली चीज़ है, तो वो समझने वाली है, तो वो सही है। जीव जीवस्य जीवन, जीव को जो जीवित है वही जीवन दे सकता है, तो ये पहली चीज़ हो गई। अभी दूसरी चीज़ समझने वाली ये है कि हम अपने जीवन के लिए दूसरों को कितना दुख देने के लिए आतुर हैं, क्योंकि अपना खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए, अपने भलाई के लिए हम दूसरे को मतलब
प्रचुर मात्रा में दुख देना चाहते हैं, या जितना मेरी कम से कम जितनी मेरी रिक्वायरमेंट है उतना मैं लूँगा और उससे मैं संतुष्ट रहूँगा, जिससे कि दूसरों को ज़्यादा दुख ना हो, समस्या ना हो, वो भी अपना जीवन निर्वाह कर सके। तो वो चेतना रखनी चाहिए कि जिसको जितना भी दुख हो रहा है होने दो, मेरा आनंद होना चाहिए। तो अगर सब ऐसी चेतना से कार्य करेंगे, सोचेंगे, तो क्या होगा? सभी दुखी रहेंगे, क्योंकि हर एक व्यक्ति एक दूसरे को दुखी दे रहा है। क्योंकि ये इसका सुख का कारण, वो उसका दुख है, उसका सुख का कारण इसका दुख है, तो एक दूसरे के हमेशा क्या होता रहेगा, कुछ ना कुछ, कोई भी सुखी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जीव जीवस्य जीवनम का मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जीवन से ही आपको जीवन प्राप्त होगा, लेकिन ऐसे समय पे इस जीव का जीवन लीजिए जो कम से कम हानि पहुँचाए, कम से कम पीड़ा पहुँचाए, कम से कम दुख पहुँचाए। तो इसके लिए बोल रहे हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ति अभिनश्यते। तो पेड़ों में भी जान है, वृक्षों में भी जान है, इसके लिए वो जब हम खाते हैं तो हमको जीवन प्राप्त होता है, शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन आप देखिए इतने सारे, अगर आप कत्ल खाने में जाएंगे तो वहाँ पे कितने ज़ोर से पशु चिल्लाते हैं, और वो कितना भयानक सा सीन रहता है कि वो मतलब देख के भी आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पेड़ों के सामने आप हैं और खेती कर रहे हैं, तो अगर आप उनका जीवन भी ले रहे हैं तो वो इतना भयानक नहीं है। पीड़ा की उनकी है पीड़ा उनको, लेकिन वो भारी रूप से इतनी दिखती नहीं। तो वो और जब जो पशु हैं वो चिल्लाते हैं तो उनकी जो पीड़ा है वो पूरे पर्यावरण में फैलती है और वैसी चेतना निर्माण करती है पूरे पर्यावरण में, जो हमको दिख नहीं रही थी, लेकिन उसका प्रभाव हमारी बुद्धि पे, समाज पे पड़ता है। तो जीव जीवस्य जीवनम सही है, लेकिन शास्त्र बोलता है अब ऐसा अपना जीवन रखिए कि दूसरों को कम से कम दुख में हम उसको क्या कर सकें, अपना जीवन निर्वाह कर सकते। तो जैसे ईशोपनिषद में श्लोक आता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित जगताम जगत तेन त्यक्तेन भुंजितः माग्रदा कस्य स्विद्दनम। तो बोले ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सब सर्वम जो आपको दिख रहा है पूरे जगत में, वो किसका है? ईशावास्यम, कृष्ण का है। लेकिन तेना त्यक्तेन भुंजिता, हमको अपने भुंजन के लिए क्या स्वीकार करना चाहिए? जो हमारे लिए निर्धारित कोटा है। तेना त्यक्तेन भुंजिता माँ ग्रधा कस्य स्विद्दनम, और दूसरों के लिए भी निर्धारित कोटा है, उसको उनके लिए छोड़ देना चाहिए। ऐसे नहीं सब मैं ही प्राप्त करूँगा, मेरे भोग के लिए, मेरे आनंद के लिए, ये जीव मेरे आनंद के लिए बना है, ये व्यक्ति मेरे आनंद के लिए बना है, ये परिस्थिति मेरे आनंद के लिए बनी है। नहीं, आपकी जितनी आनंद की जो कम से कम चीज़ है उसको स्वीकार कीजिए और दूसरों को भी जीने दीजिए, उनको भी आनंद लेने दीजिए, उनके लिए भी कुछ कोटा निर्धारित किया गया। अगर उस पहलू से रहेंगे तो आप भी संतुष्ट रहेंगे, दूसरे भी संतुष्ट रहेंगे। और उसको आप कैसे पालन कर सकते हैं? जब हम भगवान को केंद्र में रखें। तो भगवान को केंद्र में रखेंगे तो फिर वो जीवो जीवस्य जीवनम। वैसे तो देखा जाए तो अगर हम शाकाहारी भी हैं, वेजिटेरियन भी हैं, तो उसका पाप लगता है क्योंकि हम जीवन ले रहे हैं। लेकिन अगर हम भगवान को अर्पण करके प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो उसमें अभी कुछ दोष नहीं रहा, क्योंकि वो भगवान का कृपा स्वरूप में प्रदान। और भगवान बोल रहे हैं कि आप हमको पुत्रम पुष्पम फलम तोयम अर्पण कीजिए, तो वो दृष्टिकोण से हम उसको स्वीकार करते हैं। तो ये 3 पहलू के हिसाब से समझ सकते। थैंक यू प्रभु जी। यार आपने वो जो बहुत ही अच्छा बताया, लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, तो जीव जीवस्य जीवनम, जीव से ही जीवन आता है। ये भी बहुत अच्छा उसका एक्सप्लेनेशन था। और बाकी आपने जैसे बताया कि बेयर मिनिमम टू एक्सेप्ट, जितना नीडेड है। और प्रभु जी चलते हैं अभी जो लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी आज अब चंडीगढ़ में, पंजाब में, हरियाणा में, मोस्टली आप चंडीगढ़ में जब रोड्स पे जाएंगे, मार्केट्स में जाएंगे, तो वीज़ा, काउंसलिंग, इमिग्रेशन, इसके बहुत यहाँ पे वो हैं। 40 लाख 50 लाख रुपीज़ लोग अपने पूरे जीवन भर की कमाई ज़मीन बेच के कहाँ जाना चाहते हैं? फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, कनाडा, यूके, यूएसए। और प्रभु जी जैसा मैंने देखा कि आप इतने समय दिल्ली में रहे, उसके बाद फिर आपने 4 ईयर्स स्टडी किया, फिर 4 ईयर्स जॉब किया, उसके बाद भी आपने ये भागवतम पढ़ना, पढ़ाना और अपना लाइफ डेडिकेट किया श्रीमद् भागवतम को। सो आपका क्या मैसेज है कि लोग जो इतना इसके पीछे जा रहे हैं, एंड फिर आपने इतना कुछ करने के बाद, इतने अचीवमेंट्स के बाद, इसके पीछे पूरी दुनिया पड़ी है,
यहाँ पे फिलहाल चंडीगढ़ में तो सारे लोग पढ़े हैं उसके पीछे, और हम्म। आपने फिर भागवतम ऑप्ट किया। तो क्या आप अपना थोड़ा सा लाइफ एक्सपीरियंस, एक छोटी सी जर्नी आप बताना चाहेंगे जिसके थ्रू आप ऐसे कनेक्ट हुए, जो आपको मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज लाया आपके लिए, आपकी लाइफ में? मैं बोलूँगा, आप बोल रहे हैं, प्रश्न अच्छा है, पर मैं भागवतम से कनेक्ट होने के बजाय मैं बोलूँगा कि समहाउ भागवतम ने मेरे को आश्रय दे दिया। तो मेरे जीवन में मैं हमेशा ऐसा कभी इसके ऊपर विचार नहीं किया, लेकिन वो दृष्टिकोण से देखेंगे तो एक आश्रय का अभाव था कि भगवान, ठीक है, हम भारत में जन्मे हैं तो मंदिर जाना, आ, साप्ताहिक रूप से कुछ ना कुछ पूजा पाठ करना, वो सभी करते हैं, तो हम भी करते थे। लेकिन एक एक अभाव कि कहाँ पे संतुष्टि है, कहाँ पे आनंद है, वो एक कहीं ना कहीं जीवन में था। तो हम इतने सारे पहलुओं से गुजरे, फिर भी ऐसा लगा कि उसको कुछ पर्याप्त मात्रा में वो अभाव का निवारण नहीं हो रहा है। तो हम जब स्कूल में थे तो हम एक बारी मंदिर गए थे, हरे कृष्णा मंदिर में, तो वहाँ पे हमने देखा रे सब लोग मंदिर में नाच रहे हैं। तो हमने पहली बार देखा कि मंदिर में भी नाचते हैं। तो हमको वो बहुत प्रभावित किया। तो तत्पश्चात हम हर रविवार को जाया करते थे सिर्फ कीर्तन में भाग लेने के लिए। तो उसमें हमको बहुत आनंद आता था कि बस कीर्तन में भगवान के सामने नाच रहे। और फिर भगवान की योजना से किसी तरीके से हम, जैसे आप बोले, यूके पहुंच गए, लीड्स यूनिवर्सिटी में पहुंच गए। और वहाँ पे भी हमने जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। हमने देखा कि कैसे हर परिस्थिति में बहुत ही कड़ी टक्कर है, हर 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 पग पे। पहले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए टक्कर है, फिर वहाँ पे अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए टक्कर है, फिर आपको कुछ अच्छी जॉब भी मिलनी चाहिए, उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। तो हर चीज़ के लिए टक्कर ही टक्कर है। मतलब आपको किसी भी क्षण पे आपको कुछ शांति नहीं मिलेगी, संतोष नहीं मिलेगा, आगे के बारे में ही सोचते रहना है। तो बहुत प्रयास किया और बहुत सारे उतार चढ़ाव भी आए। कभी ऐसा लगा हम आसमान में हैं, कभी ऐसा लगा हम ज़मीन पे पाताल में घुस गए हैं इतना करने के बाद। तो लेकिन और जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव, परिवार में इत्यादि इत्यादि से गुजरने के बाद हम समझे, तो हमने सोचा जब हम भागवतम के संपर्क में आए, वैसे तो भागवतम भक्तों के संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए, और उनके माध्यम से जब हम भागवत के तत्व को सुने तो हमको थोड़ा प्रभावित किया। हृदय में ऐसा लगा रे कुछ तो मिला है जो अभी। और तत्पश्चात एक प्रामाणिक गुरु के आश्रय प्राप्त हुआ, और उनके मुखारविंद से जब सुने तो हमको ऐसा लगा कि ये तो कुछ अभूतपूर्व ही है। मतलब ऐसा कभी सोचा नहीं, सुना नहीं, इस दृष्टिकोण से कभी देखा ही नहीं, पहलू को समझने का प्रयास नहीं किया। तो वो दृष्टांत से गुजरते 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 हमने सोचा कि चलो जीवन में एक प्रयास करके देखते। हमने नहीं सोचा था कि हम भागवतम पढ़ेंगे या भागवतम सिखाएंगे, लेकिन हमने सोचा चलो एक प्रयास करते हैं। गीता भागवत को एक अवसर है समझने का, तो थोड़ा उसमें प्रयास में लगते हैं। तो उसमें घुसे, तो उसमें भी जैसे हमने बोला चुनौतियाँ थी, फ्रैक्चर इत्यादि इत्यादि, तो वो करते करते, लेकिन भक्तों की कृपा से, भगवान की कृपा से धीरे 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 वो रुचि, और ख़ासकर हमारे जो शिक्षा गुरु हैं उन्होंने बहुत हमारा प्रोत्साहन किया। हमको अपने कक्षाओं द्वारा, अपने जीवन के साक्षात्कारों द्वारा हमको बहुत प्रोत्साहन दिया, और उनके सुनने के माध्यम से, उनके मार्गदर्शन में हमने फिर प्रयास किया, अभी भी कर रहे हैं, भागवत पढ़ने का। और जब भी हम पढ़ते हैं तो उसका कुछ अभूतपूर्व रूप से ही एक आनंद या एक संतोष और का अनुभूति होती है। तो वो दृष्टांत से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, और जितना हमको कोई चीज़ प्रभावित करती है वो हम दूसरों के साथ उसको परस्पर आदान प्रदान करने का भी प्रयास करते हैं, और उससे और उसमें गहराई आ जाती है, उसको समझने का और आनंद आ जाता है। तो वो दृष्टांत से समझ रहे हैं। तो
हमने नहीं बोलेंगे हम भागवत का आश्रय ले रहे हैं, भागवत हमको आश्रय दे रही है वो दृष्टांत से। हरे कृष्ण। तो रोज़ जितनी भी आपने चीज़ें समझाई और उसमें जो आपने अपना लाइफ एक्सपीरियंस और अपने लाइफ के बारे में बताया, ये उसी तरह से जैसे हम कंसेप्ट समझते हैं और फिर भागवत में हम पास टाइम समझते हैं, तो ये कनेक्ट करते हैं हम काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमारे वो लाइफ है, हम भी उसी लाइफ में जी रहे हैं। और उसके बाद फिर उनको भी कोई शेल्टर चाहिए, सभी को एक चैलेंज महसूस हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, और सभी को एक डिससेटिस्फैक्शन लग रहा है, दे कैन गेट मोटिवेटेड टू टेक शेल्टर ऑफ श्रीमद् भागवतम लाइक यू टेकिंग इंस्पिरेशन फ्रॉम यू। धन्यवाद। मैं आपसे इंस्पिरेशन ले रहा हूँ कि आप इतने अच्छे सटीक प्रश्न पूछ रहे हैं और मेरे को इंस्पायर कर रहे हैं भागवतम का आश्रय लेने का, भागवतम के बारे में स्मरण करने का। और हरे वही कृष्ण। हम और हमेशा जो भी यूट्यूब के माध्यम से इस पॉडकास्ट को सुनेंगे और इंस्पिरेशन लेंगे, वो हमेशा कृतज्ञ रहेंगे कि आपने इतना अच्छा टाइम दिया सभी को। थैंक यू। धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।